हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मुरा एकेडमी। चलो फिर अभी आज नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग जर्नल का। आई होप आपने पिछले हफ्ते के सारे प्रॉब्लम देखे रहेंगे। उसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट अपने को याद रखने का है कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ड्राइंग्स और कॉन्ट्रा एंट्री में क्या फ़र्क रहता है। फिर अपने को कैश और डिस्काउंट का आपस का बिहेवियर कैसे रहता है वो याद रखने का रहता है। मैंने आपको क्या सिखाया है, जहाँ पे कैश डेबिट है वहाँ पे डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, और जहाँ पे कैश क्रेडिट है वहाँ पे डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। दोनों में कभी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। जहाँ पे कैश जाएगी वहाँ पे डिस्काउंट जाता है। कैश का और डिस्काउंट का स्पेशल नाता है। डिस्काउंट हमेशा गाना गाता है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा तेरा साया साथ होगा। तो कैश के साथ में डिस्काउंट हमेशा जाता रहता है, लेकिन सिर्फ वो जाता कैसे है, तो उल्टा मुंह करके जाता है। तो कैश इज रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट इज अलाउड, एंड कैश इज पेड दैट मीन्स डिस्काउंट इज रिसीव्ड। सिर्फ इतना याद रखने का है, कैश के साथ ही जाएगा लेकिन उल्टा मुंह करके बैठेगा। अगर आपको याद रहेगा तो बचपन में शायद आप कभी डैडी के साथ या फिर मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ या फिर माताजी के साथ कभी बाइक पर बैठे रहोगे, तो छोटे बच्चों को आदत रहती है कि वो हमेशा पिताजी के पीछे मम्मी के पीछे जब बैठते हैं तो उल्टा मुंह करके बैठते हैं। तो उनको दुनिया दिखती रहती है बचा करके, अच्छा लगता है उनको। वो पीछे का कैरियर को नहीं तो टायर को पकड़ के बैठने का, और मम्मी डैडी आगे जाते रहते हैं। तो मम्मी डैडी के साथ ही जाते हैं लेकिन उल्टा मुंह करके बैठे रहते हैं। वैसे ही कैश और डिस्काउंट का नाता है। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में रहेगा। अगर कैश डेबिट की रहेगी तो डिस्काउंट भी डेबिट ही किया जाएगा, और कैश क्रेडिट की रहेगी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही फ़र्क है कि कैश रिसीव्ड रहेगी तो डिस्काउंट इज़ अलाउड, और कैश पेड रहेगी तो डिस्काउंट इज़ रिसीव्ड। ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखने का है। और इसके अलावा हमने कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स देखे थे कि लोन का अकाउंट रहेगा तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी उस अकाउंट के नाम में इंट्रोड्यूस करने का। ऐसी सब अलग अलग चीज़ें हमने देखी हुई थी। चलो फिर अब आगे का प्रॉब्लम करेंगे। आज के प्रॉब्लम की स्पेशलिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने अकाउंट्स के एकदम फर्स्ट लेक्चर में सिखाया रहेगा। आई होप आपने लेक्चर देखा हुआ है, नहीं देखा रहेगा तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा लेक्चर तो मंडे टू थर्सडे रहता है। फ्राइडे सैटरडे संडे आप मेरे पुराने लेक्चर्स को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो एकदम पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अकाउंट्स इज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, अकाउंट्स इज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट। और तब मैंने क्या बोला था, हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है, हिस्ट्री बिजनेसमैन क्रिएट करता है। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करते नहीं हैं, बिजनेसमैन ने, बिजनेस के अंदर काम करने वाले अलग अलग एम्प्लॉयज़ ने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो ट्रांजैक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री है, और अकाउंट्स मतलब क्या है, रिकॉर्ड ऑफ दैट हिस्ट्री है। तो आज अपने को देखने का है कि कभी कभार प्रॉब्लम आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से सेंटेंस ड्राफ्ट करेगा कि आपको मन करेगा मैं एंट्री करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच में ये एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। हमने कभी भी अपने रोल को चेंज नहीं करना है। अपना रोल ट्रांजैक्शन करने का नहीं है, अपना रोल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का है। तो रिकॉर्ड करने की ताकत अपने पास रहनी चाहिए, ये अपने को याद रखने का है। चलो फिर लेट स्टार्ट। आज का प्रॉब्लम क्या बोलता है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी। तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, राजवाड़ी ट्रेडिंग कंपनी के बुक्स में लिख रहा हूँ ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो फिर आज मैंने क्या कर दिया है, ऊपर से आपका जो जर्नल का फॉर्मेट है वो आगे पीछे नहीं होना, जिसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक एक लाइन ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, मतलब बीच में लाइन छोड़ा नहीं है। तो आपका जैसा नोटबुक दिखता है वैसा ही मेरा जर्नल दिखना चालू हो जाएगा। इट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो मुझे क्या करना है, राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी के बुक्स में लिखना है। चलिए जी, राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी, इन द जर्नल ऑफ राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी। क्या कहता है देखो। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक बार क्या कर लेते हैं, फट से अपने रूल्स लिख के लगते हैं। रूल्स कौन से याद है कि आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल पर्सनल पर्सनल, उसके रूल्स क्या है रे, उसके रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये अपने पर्सनल के रूल्स है। अब रियल के रूल्स को देखता हूँ। रियल के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्टली कौन से रूल्स रहेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स रहेंगे। नॉमिनल के रूल्स क्या कहते हैं, नॉमिनल के रूल्स है डेबिट ऑल expenses and losses and credit all
इनकम्स एंड गेन्स। ये अपने अलग अलग रूल्स है पर्सनल, रियल, नॉमिनल के। इसको याद रखते हुए हम हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करने का कोशिश करेंगे। उसके अंदर के कौन से अकाउंट्स वो देखेंगे, अकाउंट्स का नेचर क्या है वो ढूंढेंगे, अकाउंट्स के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा वो सोचेंगे। उसके हिसाब से इंग्लिश में दिए हुए सेंटेंस को हम लोग बीके के लैंग्वेज में, बुक कीपिंग के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। चलो फिर लेट अस स्टार्ट। पहला ट्रांजेक्शन कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, बैंक बैलेंस ₹2 लाख एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मतलब घर से पैसा आ रहा है। घर से पैसा आ रहा है किसके पास? बिजनेस के पास। वी आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। हम बोलेंगे घर से पैसा आ रहा है मतलब अकाउंट कौन सा यूज़ करने का? कैपिटल अकाउंट यूज़ करने का। कैपिटल किसका है? राजवाड़े का कैपिटल है। तो इन दैट केस अपने को कंसिडर करना पड़ेगा कैश इज कमिंग इन, कैश इज एन एसेट, रियल अकाउंट है। बैंक में पैसा चला गया, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज पर्सनल अकाउंट बट बैंक इज द रिसीवर, बैंक को भी डेबिट करना पड़ेगा। एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, रियल अकाउंट, कमिंग इन। सो कैश को अंदर आने की वजह से कमिंग इन का रूल लग गया, डेबिट कर दिया। बिल्डिंग को अंदर आने की वजह से कमिंग इन का रूल लग गया, डेबिट कर दिया। और बैंक में पैसा चला गया है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दिया, बैंक को भी डेबिट पड़ गया। मतलब 3 लोगों को डेबिट पड़ने वाला है। क्रेडिट किसको करने का है उन्होंने बोला नहीं है। हम बोलेंगे सर ये सब चीज़ें हुई कैसे? बिजनेस के लिए घर से पैसा आया है, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई है। इसका मतलब अपने को कैपिटल अकाउंट को यूज़ करना पड़ेगा। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? घर से पैसा बिजनेस में आया तो कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट बोला नहीं है अपना, तो फ्रा लुका पैसे लेने बताया हुआ रूल है, लुका दे बर्गो पैसे लेने बताया हुआ रूल है। रूल क्या बोलता है अपना? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब अपने को 1 लाख प्लस 2 लाख मतलब हो गया 3 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख मतलब हो गया 5 लाख, 5 लाख का एंट्री करने का है। चलो फिर लेट मी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, बैंक बैलेंस 2 लाख एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। डेट क्या है तुम्हारा? 1 मई 2019। 1 मई, just a second, यस टेबल पे ज़्यादा काम हो गया है। हाँ जी, ओके। 1 मई 2019, कैश इज कमिंग इन, बैंक इज द रिसीवर एंड बिल्डिंग इज कमिंग इन। 1 मई 2019, 1/5/2019, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितने की आई है अपने पास? 1 लाख रुपए की, बैंक कितने की? 2 लाख रुपए की, बिल्डिंग कितने का? 2 लाख रुपए का। 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। चलो फिर कैश में लिखूंगा 1 लाख। ये फेंट लाइन का लॉजिक याद है ना बाबा लोग और बेबी लोग? 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख। सो 1 + 2 मतलब 3 + 2 मतलब 5 लाख। सो कैपिटल कितने का है अपना? 5 लाख रुपए का कैपिटल है। आई राइट इट हियर 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद एसेट्स, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद एसेट्स। फटाफट से लिखना है सो दैट यू आर गोइंग टू बी विथ मी। ओके, चलो फिर अगला पॉइंट क्या कहता है देखो अपना। 3 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एट 18% GST। अब तो आप GST के मास्टर हो, आपको पता है कि GST में कभी भी एक GST नहीं छुपा रहता है, उसके अंदर 2 लोग छुपे रहते हैं। एक कौन रहता है? SGST और एक कौन रहता है? CGST। और दोनों कैसे भाई है? बराबर के भाई है। इसका मतलब अगर CGST 9% का रहेगा तो SGST भी 9% का रहेगा। तो जब कोई अपने को बोलता है कि GST 18% है तो अपने को समझ जाना चाहिए 18% के अंदर SGST 9% का रहेगा और CGST भी 9% का रहेगा। तो 50,000 का पहले अपने को 9% कैलकुलेट करने का है। ये भी मैंने आपको सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है। चलो फिर सबसे पहले क्या है, उन्होंने दिया हुआ अमाउंट अपने को 50,000 का अमाउंट है। 50,000 कौन है? 100 रुपीज़ है। उसका अपने को कितना कैलकुलेट करने का है? 18% कैलकुलेट करने का है। मतलब अपने को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? 9% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9% कैसे कैलकुलेट करने का? 10% पहले कैलकुलेट करेंगे। 100 का 10% मतलब लास्ट का 0 कैंसिल। तो इसका मतलब अपने को क्या करना, लास्ट का 0 कैंसिल मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? 50,000 की जगह पे 5,000 लेना पड़ेगा। और 100 का 1% मतलब लास्ट का 2 0 कैंसिल मतलब अपने को यहाँ पे 500 कंसिडर करना पड़ेगा।
तो 5,000 में से 500 कम करने का है, मतलब हो जाएगा 4,500। 4,500 कौन है आपका? 9% है। 4,500 9%, और एक बार 4,500 9%, मतलब हो जाएगा कितना? 18% हो जाएगा। तो इसका मतलब 9,000 रुपीज़ का जीएसटी बनने वाला है टोटल। उसके अंदर सीजीएसटी कितना? 4,500, और एसजीएसटी कितना? 4,500। सिंपल कैलकुलेशन। फिर पूछेंगे क्या हुआ? गुड्स आर कमिंग इन के गुड्स आर गोइंग आउट? परचेस बोला है, परचेस बोला है मतलब गुड्स आर कमिंग इन। सो परचेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड कैश गई है क्या बाहर? चेक से पेमेंट किया है क्या हमने? डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है क्या हमने? कुछ भी नहीं बोला हुआ है। इफ नथिंग इज मेंशन, अपने को क्या समझना पड़ेगा? दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन बट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मतलब मैं क्या कंसिडर करूंगा? इसके लिए मुझे राम का नाम अभी यूज रखना पड़ेगा। बोलूंगा गुड्स आर कमिंग इन एंड हु इज द गिवर? राम इज द गिवर। क्रेडिट द गिवर मतलब राम को क्रेडिट पड़ेगा। कितना रुपए का क्रेडिट पड़ेगा सर? राम को तो 50,000 का क्रेडिट पड़ेगा। लेकिन सर गड़बड़ है, हम तो कितना पेमेंट करने वाले हैं? हमको सब मिला के पेमेंट करना पड़ेगा 59,000। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोगों को राम को 50,000 पे करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स, और 9,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो गुड्स कितने का है? 50,000 का। लेकिन राम को कितना देने का बाकी है? 59,000। राम अपने पास से 9,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों मांगने वाला है? क्योंकि राम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिम्मेदारी डाला हुआ है, जब तुम गुड्स बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट करने को भूलना मत। राम अपने पास से जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को भरने वाला है। इसका मतलब अपने को राम को 9,000 रुपया एक्स्ट्रा देने का है, विच राम विल गिव टू द गवर्नमेंट। चलो फिर 3 तारीख का एंट्री करता हूँ, एक लाइन छोड़ देता हूँ, मतलब दिखने को अच्छा दिखेगा। 3rd of May 2019, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन? परचेस अकाउंट डेबिट। परचेसेस अकाउंट डेबिट बोला तो भी चलेगा, टेंशन मत लो। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट कितने का? अपना 50,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेस किया हुआ है। 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया हुआ है, और परचेस के साथ क्या आता है? इनपुट जीएसटी। और सेल्स के साथ क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे इनपुट जीएसटी करके खेलने का, तो मैं बोलूँगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। वो कितने का था अपना? 4,500 फॉर सीजीएसटी एंड 4,500 फॉर एसजीएसटी। मतलब राम को क्रेडिट कितने का देने का है? 59,000। ओके, राम को क्रेडिट देने का अपने को 59,000। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट एट 18% जीएसटी। बीइंग गुड्स, गॉड्स नहीं रे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, राम का नाम फिर से नहीं लिखा तो भी चलेगा, एट 18% जीएसटी, क्योंकि एंट्री में उसका नाम आ गया है। अगर ये कैश की एंट्री रहती थी तो हम बोलते थे कि ठीक है, फिर राम को क्या करेंगे हम लोग, नाम उसका नरेशन में लिख सकते हैं। अभी तो राम का नाम ऊपर एंट्री में आ गया है, फिर से एंट्री में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? सोल्ड गुड्स टू राकेश एट 70,000। अच्छा, अभी गुड्स परचेस नहीं किया बाबा लोग, बेच दिया है। और बेचा है, कैसे बेचा? बेचा है मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? इनपुट जीएसटी आएगा क्या आउटपुट जीएसटी आएगा? आउटपुट जीएसटी आएगा। इनपुट जीएसटी को डेबिट करना पड़ता है और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ता है। परचेस के साथ इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। कितने का क्रेडिट बोला उन्होंने? सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ ₹70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। कैश बोला है बाबा लोग, कैश बोला है, इसका मतलब ज़रा संभल के मुझे बोलना पड़ेगा कि कैश है, मतलब राकेश का नाम भूल जाएंगे तो भी चलेगा। अगर बड़ा प्यार रहेगा तो उसका नाम नरेशन में लिख दो, बट बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आ चुका है और गुड्स चले गए हैं, काम खत्म हो गया है। तो अपने को राकेश को फिर से बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राकेश को फिर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द एंट्री विल बी सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ ₹70,000 एट 18% जीएसटी फॉर कैश। तो पहले 18% कैलकुलेट करेंगे। 70,000 है, ये 100 है, अपने को 18 तक जाना है। उसके लिए पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? 10 कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करने का? 10, लास्ट का एक जीरो कैंसिल करेगा तो 10 बचता है, तो लास्ट का एक जीरो कैंसिल किया मतलब बचेगा कितना? 7,000। बट अपने को 10 से प्यार नहीं है, अपने को तो 9 से प्यार है, तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचता है। इसका मतलब 100 के पास से निकलना है और 1 के पास जाना है, मतलब और एक जीरो कैंसिल, तो और एक जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पे 700 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9% मिल जाएगा। 7,000 में से
700 कट हो गया, 7,000 में से 700 कट हो गया, बचेगा कितना 6,300। अपने को इसको बोलना पड़ेगा CGST ने तो SGST, और बाद में फिर से 9% क्योंकि 18 के पास जाना है, तो फिर से एक बार 6,300 आएगा। 6 और 6 12 और 3 और 3 6, मतलब 12,600 का हिसाब लग गया है। ये CGST है और ये टोटल GST है। तो हम लोग राकेश भैया को गुड्स बेचेंगे, उसको क्या बोलेंगे, राकेश राकेश ये ले गुड्स, कितना रुपए का है, 70,000 रुपये का है। लेकिन तू 70,000 पे मत कर राजा, बल्कि तू मुझे 82,600 रुपया पे कर। 82,600, 82,600। सर ये अमाउंट कहाँ से आया आपके पास? सिंपल, 70,000 तो गुड्स का पैसा दे भैया, और गवर्नमेंट ने बोला है CGST का 6,300 और SGST का 6,300, ऐसा मिलके और 12,600 तूने मुझे देना है। तो तू मुझे 70,000 भी देगा और तू मुझे 12,600 भी देगा। 70 + 12 म्हणजे 82, 70 + 12 मतलब 82, और 600 के ऊपर तो जीरो ही है, मतलब 600 आएगा। सो इट इज 82,600। कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स के 4 अकाउंट रहते हैं, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे परचेस रिटर्न भी नहीं है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, तो ये सेल्स वाला गुड्स बाहर जा रहा है। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये तो 70,000 का काम होता था और अपना काम छूट जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, आप 70,000 वसूल मत करना, आप 82,600 वसूल करना। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं सर, मुझे इतना प्रॉफिट नहीं कमाने का है। तो राजवाड़े को गवर्नमेंट बोलेंगे कि राजवाड़े आपको पूरा 82,600 उसके पास रखने का नहीं है, आपने उसमें से 12,600 कलेक्ट करना है और हमारे पास भरना है। अच्छा, मतलब सेल्स का अमाउंट 82,600 नहीं है, सेल्स का अमाउंट 70,000 है, और 12,600 तो कौन है, CGST और SGST का झमेला है। चलो फिर, कैश इज कमिंग इन 5 तारीख को। एक एंट्री, एक लाइन छोड़ दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे 5/5/2019 कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 82,600 टू सेल्स अकाउंट 70,000 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये कितना है 6,300, और ये भी कितना है 6,300। बीइंग गुड सोल्ड टू राकेश, अभी नरेशन में नाम आना चाहिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश एट 18% GST। ऑन कैश वाला बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेशन में ऑलरेडी कैश का अकाउंट आ चुका है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नरेशन को सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। एक तो इंग्लिश में लिखने का रहता है, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि एंट्री सब बराबर है और इंग्लिश का उसको गड़बड़ करके रखा और उसके वजह से अपना मार्क्स कटेगा। दैट पर्टिकुलर थिंग शुड नॉट हैपन। ओके, चलिए जी आगे जाएंगे। अगला डेट कौन सा है? अगला डेट है पेड फॉर रिपेयर्स ₹5,000। अब अगर ये एंट्री मैंने आपको सिखाया तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि सर क्या हमको इतना छोटा बच्चा समझ कर रखा है क्या? हमको मालूम है क्या हो रहा है। रिपेयर्स, रिपेयर्स क्या है? अपना खर्चा। खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो खर्चा है, मतलब डेबिट करना पड़ेगा, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया सर। और कैश जा रही है क्योंकि पेड बोला है उन्होंने, पेड का मतलब कैश इज गोइंग आउट, इसका मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000। 7 तारीख को एक लाइन छोड़ने के बाद 7 तारीख को रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000। अमाउंट कितना है? 5,000। बीइंग गुड्स sold for sorry, it's not goods sold, sorry for that, mistake on my part, being repairs paid, sorry for that। चलो, कभी कभार दिमाग में अलग विचार आ गया तो गड़बड़ हो जाती है। being repairs paid, सिंपल नरेशन, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। ओके चलो जी, अगला पॉइंट कौन सा है? पेड फॉर रिपेयर्स हो गया ना। ओके, नेक्स्ट इज 10th को ट्रांजेक्शन हुआ है। प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% GST।
जैसे ये ट्रांजैक्शन पड़ेगा अपना दिमाग चालू हो जाएगा, हाँ 12% जीएसटी है, 60,000 है, 60,000 का 12% मतलब 7,200, उसका 2 पार्ट करना पड़ेगा, 3,600, 3,600, नहीं तो 100%, 10% उसमें, और 1-1% ऐड करने का, ऐसा सब दिमाग चला के हम लोग खेलने का कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा नहीं सर 12% है मतलब 6-6% निकालने का है, तो पहले 10% निकालूंगा, बाद में 5% निकालूंगा, 10 का आधा मतलब 5, फिर उसमें 1% ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6। मैं बोलूँगा सब कुछ बराबर है, बहुत अच्छे से दिमाग चल रहा है, लेकिन एक छोटी चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप कौन हो? आप राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी हो कि आप राजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंटेंट हो? आप अकाउंटेंट हो। अकाउंटेंट का स्पेशलिटी क्या है? वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है, वो किए हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। वो हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या हिस्ट्री हो रही है, उसको लिख के रख रहा है। इसका मतलब हमने उसको बोलना पड़ेगा, सर जी हमने क्या कंसिडर किया है? प्लेस्ड एन ऑर्डर बोला है। अभी तक हमारे पास गुड्स आया नहीं है, हमने सिर्फ उसको लेटर भेजा है, ऑर्डर भेजा है कि सर जी गुड्स भेज देना करके, गुड्स आया नहीं, उसके वजह से बिल भी आया नहीं है। नाइदर द गुड्स आर रिसीव्ड इन फिजिकल क्वांटिटी नॉर द बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, नथिंग इज रिसीव्ड। तो आज हमने हिस्ट्री क्रिएट करने को चालू किया है, हिस्ट्री अभी तक हुआ नहीं है, एक भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स क्या बोलेगा? ट्रांजैक्शन करो, उसके बाद में मैं अकाउंट्स को हाथ लगाऊंगा। जब तक ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, आप सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हो, और अभी तक पूरा क्रिएट भी नहीं हुआ है, उसको मैं रिकॉर्ड करने वाला नहीं हूं। सो 10 तारीख को we are required to remember that we are historians, we are not history makers, we are history recording people, history keeping people। हिस्ट्री कौन क्रिएट करेगा? बिजनेसमैन क्रिएट करेगा। कब क्रिएट होगा हिस्ट्री? अब अगर वो गुड्स अपने को रिसीव हो जाता है तो हिस्ट्री क्रिएट हो गया, बिकॉज नाउ देयर इज एन इवेंट विच हैज हैपेंड। या फिर उसके पास से बिल आ जाता है, मैं बोलूँगा ठीक है नाउ देयर इज एन इवेंट विच हैज हैपेंड। या फिर हम लोग एडवांस में उसको कैश देते हैं, मैं बोलूँगा येस नाउ देयर इज एन इवेंट विच इज हैपनिंग। सो एक तो कुछ तो आ रहा है, नहीं तो कुछ तो जा रहा है, नहीं तो कोई तो अपना लायबिलिटी बन गया है। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम बोलेंगे अभी ट्रांजैक्शन हो गया है, मतलब रिकॉर्ड करने का है। एट दिस मोमेंट ऑन 10th नाइदर द कैश इज रिसीव्ड नॉर कैश इज पेड नॉर गुड्स आर रिसीव्ड नॉर गुड्स आर पेड, नो बडी इज रिसीवर, नो बडी इज गिवर, नॉर देर आर एनी एक्सपेंसेस नॉर देर आर एनी इनकम्स। नाइदर देर आर एनी एक्सपेंसेस नॉर देर आर एनी इनकम, तो कुछ झंझट ही नहीं है। इसका मतलब अभी तक हमारा ये रंगमंच तैयार है, लेकिन इस पर खेलने के लिए वो जो अलग अलग एक्टर्स रहते हैं वो आए ही नहीं है। एक्टर्स कब आएंगे? जब पर्दा खुलेगा तब आएंगे। पर्दा कब खुलेगा? जब एक तो गुड्स आएगा, नहीं तो कैश जाएगा, तब ये सब चीज़ें होना, नहीं तो बिल आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस आ जाएगा, तब हमको ये करना पड़ेगा। इसमें से कुछ तो एक तो होना चाहिए ना। हम तो सिर्फ अभी वो ड्रामा थिएटर में जाके बैठे हुए हैं, अभी तक पर्दा गिरा हुआ है, पर्दा उठा नहीं है, ड्रामा चालू हुआ नहीं है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। आज के लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था आपको कि हमको याद रखने का है कि वी आर हिस्टोरी कीपिंग पीपल, वी आर नॉट हिस्ट्री मेकिंग पीपल। ओके, अकाउंटेंट का मतलब है हिस्ट्री क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो हुआ है उसको लिखेगा। जो होने वाला है, जो होने का बाकी है, उसको पहले वो होने देगा। आप पहले उसको होने दीजिए, बाद में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं घाई में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये सिचुएशन को एक बार मैं चेंज करने वाला हूँ। अकाउंटेंट कभी कभी कोई चीज़ों को होने के पहले रिकॉर्ड कर सकता है क्या? इसके बारे में मैं लास्ट टॉपिक में बात करने वाला हूँ, फाइनल अकाउंट्स। और ये पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, अगर याद रहेगा तो। ये मैंने जब आपको जो कंसेप्ट वाला टॉपिक था ना, मेरा लेक्चर था ना, उसके अंदर वो मैंने अलग अलग GIF यूज़ किए थे, अगर आपको याद रहेगा तो। उसके अंदर मैंने ये पॉइंट बोल के रखा था कि अकाउंटेंट किस तरह से रिकॉर्ड करता है। चलो फिर अभी अपने को क्या बोलना पड़ेगा? नो एंट्री। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, this is just an initiation of a transaction which is not yet acknowledged by, accepted by, agreed by the other party. So nothing is coming in, nothing is going out, nobody is receiver, nobody is giver, no expenses, no incomes, no losses, no gains, so no entry. Okay, चलो फिर अब मुझे बोलना पड़ेगा 10 तारीख को यहाँ पे 10th of May 2019, no transaction, hence नो एंट्री, नो ट्रांजैक्शन, इसके लिए नो एंट्री। काम खत्म, सिंपल एकदम। ओके, चलो अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? पेड फॉर वेजेस ₹15,000। तो जैसा अपना रिपेयर्स था वैसा अपना वेजेस आ गया। एंट्री क्या करना पड़ेगा? वेजेस अपना खर्चा मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो वेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 तारीख।
15 तारीख वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट कितने का है? 15,000 का डेबिट है। चलो ले लो, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर लो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लो। बीइंग वेजेस पेड, सिंपल ट्रांजैक्शन, बीइंग वेजेस पेड। चलो जी, अगला पॉइंट कौन सा है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000 एट 12% जीएसटी। वहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। परचेज, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है, उसको हम कैंसिल कर देता हूँ मैं। ये जीरो नहीं है, ऐसा समझो। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000 ॲट 12% जीएसटी। 10,000चे गुड्स आहेत तर ती 12% जीएसटी आहे। 10,000 का 12% कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। 10,000 का 12% कितना आएगा? 12,000 आएगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझता रहेगा तो चलो फटाफट से वर्किंग करता हूँ। ये है अपना 10,000, वो कौन है 100। अपने को किधर जाना है? 12 के पास जाना है। मतलब पहले क्या कैलकुलेट करूँगा? 10% कैलकुलेट करूँगा। नहीं तो चलो हाँ ठीक है, 10% कैलकुलेट करूँगा। 10% मतलब कितना हो जाएगा? लास्ट का एक जीरो कैंसिल किया तो 10% आता है, तो लास्ट का एक जीरो कैंसिल किया मतलब 1,000 हो गया। अपने को 12 के पास जाना है, इसका मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा? 10% में और क्या ऐड करना पड़ेगा? 1% ऐड करना पड़ेगा। सो 1% और 1%। 1% कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक जीरो कैंसिल और एक बार, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, तो हो जाएगा कितना? 100। और कितना हो जाएगा? 100। मतलब सब मिला के कितना हो जाएगा? 1200। मिला कर आपको सबको 10,000 का 12% मतलब 1200, और बाद में उसका आधा करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 6%। मतलब कितना हो जाएगा? 600 और 600। सो 1 लाख रहता है तो 12,000, और 10,000 है तो 1200। सिंपल। ओके, सो अपने को क्या बोला उन्होंने? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000 एट 12% जीएसटी। 12% जीएसटी बोला हुआ है, और मोहन के पास से गुड्स परचेस किया हुआ है, और उन्होंने कैश क्रेडिट ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है। अगर उन्होंने पेमेंट के बारे में कुछ भी बोला नहीं है तो मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा? इफ़ द प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट मूवमेंट ऑफ कैश, देन व्हाट यू शुड रिमेंबर? देन यू शुड ऑलवेज कंसिडर कि द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, और यहाँ पे तो पार्टी का नाम भी दिया है, मतलब अपने को पूरा गारंटी किया ट्रांजैक्शन अभी क्रेडिट बेसिस पे हुआ रहेगा। तो लेट मी कंसिडर नाउ द ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। हमने मोहन के पास से गुड्स परचेस किया, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, और परचेस के साथ में जीएसटी आएगा तो कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट जीएसटी होता है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ऐसा उसको डेबिट करेंगे। और उसके बाद में क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? सेकंड पॉइंट में कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे? ऑल दिस थिंग्स आर गिवन बाय मोहन, क्रेडिट द गिवर, मोहन इज द गिवर, मोहन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेस अकाउंट डेबिट। डेट काय तुमची? डेट आहे 18 तारीख। 18 तारखेला जाऊया, 18 तारखेला जाऊया। गुड्स आर कमिंग इन, परचेसेस बोला तो भी चलेगा, परचेस बोला तो भी चलेगा। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ये सब किसने दिया? नाम क्या रहे? मोहन था ना उसका नाम मेरे ख्याल से। यस, मोहन का नाम है। सो टू मोहन अकाउंट, परचेस कितने का है? 10,000 और 600 और 600, मतलब हो गया 11,200। ओके, 10,000 में 1,200 ऐड किया तो हो गया कितना? 11,200। सबको समझा? बीइंग क्या रे? बीइंग गुड्स परचेस at 12% GST on credit, being goods purchased at 12% GST on credit। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? पेड फॉर कन्वेंस एक्सपेंसेस ₹7,000। जैसा ऊपर रिपेयर्स था, जैसा उसके ऊपर नीचे वेजेस था, वैसा ये कन्वेंस है। कन्वेंस का खर्चा कितना पे किया हमने? ₹7,000 का खर्चा पे किया है। तो कन्वेंस अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कन्वेंस अकाउंट डेबिट। कैश अपने पास से जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी कन्वेंस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। 20 तारीख को एंट्री करना है, 20 तारीख को, 20 तारीख को। कन्वेयन्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट, कन्वेयन्स अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट। अमाऊंट किती तुमची? अमाऊंट आहे 7000, अमाऊंट है 7000। चलो भैया 7000 लिख दो, 7000, 7000। फिर नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग कन्वेयंस पेड। चलो अब क्या हो गया, एक छोटा सा पॉइंट आपको भूलने का नहीं है, जर्नल का टॉपिक है, मतलब जहाँ जहाँ पे पेज खत्म होगा वहाँ पे पहले टोटलिंग करके रखा करो, दैट इज़ गोइंग टू बी इजी। ओके चलो फिर फटाफट, अभी तुम्हारा पेज खत्म हो गया रहेगा तो तुमको अभी टोटलिंग करना है, तुम्हारा पेज अभी तक बाकी रहेगा तो जब खत्म हो जाएगा तब टोटलिंग करना, तुम्हारा पेज इसके पहले ही खत्म हो गया रहेगा तो आपने पहले टोटलिंग करना चाहिए था। ओके चलो लेट मी गो हेड नाउ, लेट मी फटाफट से चेक द टोटल, क्या अलग अलग ट्रांजेक्शन है, 1 और 2 मतलब कितना हो गया रे, 5 लाख तो इधर ही हो गया मेरा, 5 लाख प्लस ये कितना है 59,000, मतलब 5,59,000 भी हो गया। और अभी इसके अंदर मैं बोलूँगा 82,600 मुझे ऐड करने का है, 82,600 ऐड किया, और बाद में क्या ऐड किया रे मैंने, 5 और 15 मतलब 20,000 ऐड किया, बाद में 30,000 ऐड किया, 5 और 15 मतलब 30,000, और ये अपना मतलब, और बाद में 10 भी है वो, और बाद में 1200 ऐड किया, और बाद में 7,000 ऐड किया, तो मेरा टोटलिंग डेबिट साइड का है 6,79,800। आपको याद रखना है, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है। ओके 6,79,800। अब मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा क्रेडिट साइड का टोटलिंग कितना आता है, 5 लाख और ये 59,000 तो सामने सामने है ही, तो 5 लाख है और उसमें 59,000 ऐड करने का है, और उसमें 70,000 और 6,300 ऐड करने का है, 70,000 भी ऐड करने का है, 6,300 भी ऐड करने का है, और 6,300 ऐड करने का है, फिर 5,000 ऐड करने का है, और 15,000 मतलब 20,000 हो गया, 20 और 11,200 मतलब 31,200 ऐड हो गया, सो ॲड 31,200 आणि मग शेवटी ॲड 7,000 करायचं आहे। सो आन्सर किती आला माझा, 6,79,800 आलेला आहे। तुम्ही पण चेक करा प्लीज, डू नॉट कॉपी। तुमचं जर का पेज संपलं नसेल तर आत्ता टोटलिंग करायची गरज नाही, तुमचं पेज जिकडे संपेल तिकडे टोटलिंग करा, कळतं है? ओके चलो लेट मी गो हैड, और फिर अगले पेज पे सबसे पहले लाइन पे क्या करने का है, वही टोटलिंग को नीचे लेके आने का है, तो इट विल बी 6,79,800 एंड 6,79,800। फेंट लाइन का आपको फ़ायदा क्या है अभी नज़र आना चालू हो गया रहेगा। चलो लेट मी गो हेड नाउ। अगला पॉइंट कभी का रहे, अगला पॉइंट देखो कौन सा है, कन्वेंस हो गया ना, 25 तारीख। व्हाट इज हैपनिंग ऑन 25 तारीख, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ₹50,000 एट 28% GST। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर ₹50,000 एट 28% GST एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, ओके पेमेंट कर दिया है, मतलब अभी किशोर का नाम याद नहीं रखा तो भी चलेगा, पेमेंट नहीं किया रहता तो अपने को याद रखना पड़ता था। क्या हो रहा है, गुड्स बेचे हैं कि गुड्स परचेस किए हैं, परचेस किए हैं। कितने के गुड्स है, 50,000 के गुड्स है, 50,000 के गुड्स पे मुझे जाना है कहाँ तक, 28% तक जाना है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर वाली चीज़ है, 28% तक जाना है, मतलब उसके अंदर कौन रहेगा, 14% भी रहेगा और 14% भी रहेगा, क्योंकि 14 आणि 14 म्हणजे 28, 14 और 14 मतलब 28 हो जाता है, 14 + 14 मतलब 28। तो निकलना है कहाँ से, 50,000 से, और पहुँचना है कहाँ पे, 28 तक। अभी ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन दिमाग चलाओगे फट से समझेगा हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ आर वी गोइंग टू थिंक अबाउट इट। मैं बोलूँगा पहले क्या करो, पहले अपना 10% निकालो, 10% निकालो, और बाद में क्या कर दो, 10% को 3 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको 30% मिल जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये कौन है, 100 है, क्योंकि अपने को 28 के पास जाने का, 28 के पास 10 का मल्टीपल्स में कौन आता है, 30 आता है, तो हम लोग पहले 30 के पास जाएंगे, वहाँ से वापस आने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 10% निकालता हूँ, मतलब लास्ट का एक 0 कैंसिल किया तो 10% आता है, मतलब हो जाएगा कितना रे, 5,000 हो जाएगा। और बाद में मैं 10% को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँगा तो 10 के जगह पे कौन हो जाएगा,
30 हो जाएगा। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर कितना मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा। अपने को 30 से प्यार है क्या, नहीं। अपने को किससे प्यार है, अपने को 28 से प्यार है। तो 30 से 28 की तरफ जाने का मतलब क्या करना पड़ता है, 2% माइनस करना पड़ेगा। मतलब 1% का पहले 2 डबल कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसके हिसाब से वर्किंग करेंगे। सो आई स्पेसिफाई, इसको जरा साइड में निकाल कर रखता हूँ, पहले 1% निकालता हूँ। 1% कितना आएगा, लास्ट का 2 जीरो कैंसिल, तो लास्ट का 2 जीरो कैंसिल का मतलब बचेगा कितना, 500। ये कौन है, 1%। है अपने को 1% चाहिए, 2% चाहिए, 2% चाहिए, तो और एक बार 1% कैलकुलेट किया, मतलब कितना हो गया, 500। तो 15,000 में से 500 और 500 मतलब 1000 माइनस किया। 30 में से, सॉरी 30 में से एक नहीं, 30 में से 2 माइनस करने का है। मेरा हाथ ज़रा जल्दी से घूम गया, लेट वी कंसिडर। ओके, 30 में से 2 माइनस करने का है, तो 15 में से 1 को माइनस करूँगा, मतलब बचेगा कितना, 28 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 14,000 बचेगा। अपने को 28% चाहिए, और 28% कौन है, जीएसटी है। जीएसटी के अंदर 2 भाई रहते हैं, एक का नाम सीजीएसटी, एक का नाम एसजीएसटी, और वो दोनों हमेशा बराबर के हिस्सेदार रहते हैं। इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी हो जाएगा। तो 14% और 14%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 7,000 एंड 7,000 मिल गया। कैसे कैलकुलेट किया समझा, 28% कैलकुलेट करना था, पहले 10% निकाला। 10% का आंसर कैसा, लास्ट का 1 जीरो कैंसिल, वो तो ईजी है। फिर 10% को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 तक जा सकते हैं, तो फिर 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हो गया 15,000। फिर बोला 30% से प्यार नहीं, अपने को तो 28% तक जाना था। 28% कैसे मिल जाएगा, फिर 30 में से 2 कट किया तो 28 बनता है, तो फिर 2% कट करेंगे। 2% कैसे कैलकुलेट करने का, 1% 2 बार मतलब 2%। तो 1% कैसे कैलकुलेट करने का, लास्ट का 2 जीरो कैंसिल, उसके हिसाब से 500 माइनस किया, बच गया कितना, 14,000। 14,000 कौन है, 28% है। 28% कौन है, पूरा घर है जीएसटी नाम का, उसके अंदर 2 भाई रहते हैं, एक का नाम सीजीएसटी, एक का नाम एसजीएसटी, दोनों को इक्वल शेयर देना है, मतलब 7,000 7,000 हो गया। समझा सबको, ठीक से समझा, ओके। चलो, नहीं तो फिर से बार क्या करने का, लेक्चर रिवाइंड करके देखने का और कैलकुलेट कैसे करने का वो सीखने का। एकदम सिंपल सिंपल टेक्निक्स है। आपको सबको बहुत जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एसीसीए बनना है। अगर वैसा करना है तो आपको ज़रा ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके। चलिए जी, तो आपको जो छोटा छोटा टेक्निक सिखाता हूँ ना, वो टेक्निक को ठीक से यूज़ किया करो। परचेस गुड्स, परचेस गुड्स बोला मतलब गुड्स आर कमिंग इन डेबिट और कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। किशोर को अभी भूल जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पेमेंट इज मेड बाय चेक। कितना रुपए का गुड्स परचेस किया था, 50,000, लेकिन अपने को कितना रुपए का चेक देना पड़ेगा, 50,000 का चेक दे के नहीं चलेगा, अपने को 50,000 का भी चेक देना पड़ेगा, और साथ में 14,000 का भी चेक देना पड़ेगा, मतलब 64,000 रुपये का चेक देना पड़ेगा। 64,000 म्हणजे किती, 64,000 म्हणजे किती, 64,000। ओके, सो 64,000 का अपने को चेक देने का है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स आर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। डेट क्या था, मैं भूल गया, डेट क्या था रे, 25 तारीख था, ओके। 25 तारीख को बोलूँगा मैं। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया हुआ है। कितने का था परचेस अकाउंट अपना, 50,000 का था, और 14,000 रुपये का, नहीं 7,000 था ना मेरे ख्याल से, हमने वर्किंग किया था ना, यस 7,000 रुपये का अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी है। आई विल कंसिडर हियर 7,000 7,000, और बैंक अकाउंट कितना होगा अपना, 64,000। आज मेरा जब दोपहर को सीए का लेक्चर चालू होगा, उसके अंदर मुझे ओवरहेड्स नाम का एक बहुत मस्त टॉपिक सिखाने का है, तो दिमाग में वो भी चालू है मेरा, क्या बच्चों को क्या क्या सिखाने का है, क्या करेगा, ओके। चलो, बीइंग क्या रहे, बीइंग गुड्स परचेस्ड at 28% GST from किशोर, ओके। चलो, गुड, वेरी नाइस। तो हो गया अपना ट्रांजैक्शन, कौन सा वाला हो गया, 25 तारीख का हो गया। नेक्स्ट, परचेस मशीनरी ऑफ ₹50,000 एट 18% GST। परचेस ही किया है, लेकिन ज़रा संभल के, किसको परचेस किया है, मशीनरी को परचेस किया है।
मशीनरी को परचेस किया है, इसका मतलब आपको क्या बोलना पड़ेगा, यू कैन नॉट कंसिडर, आई रिपीट, यू कैन नॉट कंसिडर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट ये स्पेशल अकाउंट्स है, दे आर टू बी यूज ओनली इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। और ये तो गुड्स का ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये तो मशीनरी का ट्रांजेक्शन है। सो मशीनरी इज कमिंग इन डेबिट और कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट। और 18% जीएसटी बोला है, वो भी कैसे कैलकुलेट करने का, 50,000 रुपया मतलब कौन है रे, 100 है। अपने को कहाँ पे जाना है, 18% पे जाना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले 10% कैलकुलेट करो, मतलब लास्ट का ज़ीरो कैंसिल, लास्ट का ज़ीरो कैंसिल किया तो 5,000 होता है। बाद में 1% कैंसिल करो, मतलब लास्ट का 2 ज़ीरो कैंसिल, मतलब 500 होता है। 5,000 में से 500 गया तो क्या होगा, 10 में से 1 गया तो क्या होगा, 9 बचेगा, मतलब यहाँ पे 4,500 मिल जाएगा। अपने को 18 के पास जाना है, 9 + 9 मतलब 18 होता है, तो 4.5 से 4.5, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 9,000। 4.5 से 4.5 मतलब हो जाएगा कितना, 9,000। तो उसके हिसाब से वर्किंग करूँगा तो 50,000 का मशीनरी इज कमिंग इन, लेकिन और उसे क्या बोला देखो, पेड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक, हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। मतलब अभी कितना अमाउंट होगा मालूम है, 50,000 का आपका मशीनरी था और आपने 9,000 का जीएसटी देने का बात किया है, मतलब आपका 59,000 रुपीज़ टोटल हो गया है। अब इस 59,000 के दो टुकड़े होने वाले बाबा लोग, 59,000 के दो टुकड़े होने वाले हैं। पहला टुकड़ा हाफ, दूसरा टुकड़ा हाफ। पहला हाफ क्या है रे, पेड है, और दूसरा हाफ क्या है रे, पेंडिंग है, बैलेंस है। मतलब दूसरे हाफ के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और पहले हाफ के लिए कैश ट्रांजैक्शन है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। सो 50,000 का आधा मतलब कितना, 25,000 होता है, और 9,000 का आधा मतलब कितना होता है, 4,500 होता है। सो इसका मतलब मैं बोलूँगा 25,000 + 4,000 मतलब 29,000। सो इट इज़ 29,500 रुपीज़ विच इज़ पेड नाउ, एंड 29,500 रुपीज़ आर केप्ट पेंडिंग। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। 50,000 का क्या है, मशीनरी है, उसमें 18% जीएसटी किया तो 9,000 रुपये ऐड हो गया, मतलब हो गया कितना, सब मिला के 59,000। सारा का सारा पेंडिंग रखा क्या, नहीं। सारा का सारा पे किया क्या, नहीं, बल्कि वो 59,000 के बिल का दो टुकड़ा किया, मतलब बिल को फाड़ा नहीं है, बिल के अमाउंट का दो टुकड़ा किया है, आधा पे किया है और आधा बैलेंस रखा हुआ है। तो आधा पे किया मतलब कितना, 59,000 का आधा मतलब 29,500 इज पेड एंड 29,500 इज बैलेंसिंग। सो 29,500 को पे करने के बाद, 29,500 को पे करने के बाद मैं क्या कंसिडर करूँगा, 29,500 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करूँगा। तो ये हो गया मेरा कैश ट्रांजैक्शन, ये हो गया मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। सो एंट्री कैसे करने का है, मशीनरी इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। परचेस के साथ जीएसटी आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो डेबिट तो हो गया 50,000, 9,000 मतलब सॉरी 50,000, 4,500, 4,500 ऐसा डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको करेंगे, टू बैंक, लेकिन बैंक को क्रेडिट कितना करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे 29,500, और बाकी का क्रेडिट किसको करने का, पार्टी का नाम देना पड़ेगा उन्होंने। बट हैव दे गिवन यू द नेम ऑफ द पार्टी फ्रॉम हुम वी हैव परचेस मशीनरी, दे हैव नॉट गिवन इट। तो हम उसका नाम रख देंगे सप्लायर ऑफ मशीनरी अकाउंट, नहीं तो वेंडर अकाउंट, नहीं तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी अकाउंट। तीनों में से कोई भी नाम अच्छा लगा वो लिखो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक तो सप्लायर ऑफ मशीनरी अकाउंट, नहीं तो वेंडर ऑफ मशीनरी अकाउंट, नहीं तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी अकाउंट, कैसे भी लिखा तो भी चलेगा। सो लेट मी कंसिडर नाउ, 25 तारीख का एंट्री करने को जा रहा हूँ। अच्छा एंट्री है, बहुत ही अच्छा एंट्री है। कौन सा तारीख, 25 तारीख को है ना, फिर से एक बार, नो 30 तारीख को है। परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज मशीनरी 50,000, 30 तारीख को एंट्री किया है। एक लाइन छोड़ के 30/5/2019 मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, टू क्या रे, टू बैंक अकाउंट
29,500 to creditor for machinery account 29,500 to creditor for machinery account 29,500 being machinery purchased at 18% GST and half amount paid by check एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। क्लियर? इस तरह से हमने 30 तारीख का ट्रांजेक्शन भी पूरा कर दिया है। सो 29,500 को चेक कर लो एक बार, बराबर से बैठ रहा है क्या? येस, 59,000 आ रहा है। वेरी नाइस। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या? 31 तारीख को ट्रांजेक्शन बोल रहा है। कैसा करना पड़ेगा ये? वर्किंग समझा ना रे बच्चा लोग? हाँ, ठीक से करो मस्त से। बहुत अच्छा टॉपिक है, मालूम है कि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो और मस्त दिमाग चला के आप आगे जाने वाले हो ज़िंदगी में। कभी भी पीछे रहने का नहीं है, डरने का नहीं है। नहीं समझा तो बार बार चेक करने का। ओके? और अगर फिर भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट में डाल दो, तो उसके हिसाब से तुमको और एक्सप्लेन करने वाला कोई तो छोटा, एक तो बड़ा वीडियो बना दूंगा, ये तो छोटा रील बना के दे दूंगा। ओके, चलो लेट मी गो अहेड। मैं किधर था अभी? 31 तारीख को विड्रू फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। विड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बैंक में से पैसा निकलेगा। हाँ सर, कैश आ रही है और बैंक इज़ द गिवर, मतलब सर कॉन्ट्रा एंट्री। मैं बोलूँगा ज़रा संभल के क्या बोल रहा है? देखो भैया, पर्सनल यूज़ बोला है रे, पर्सनल यूज़ बोला है, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। मतलब पैसा बिजनेस के कैश बॉक्स में नहीं आया है, पैसा घर पे चला गया है। बिजनेस के बैंक से पैसा बिजनेस के कैश बॉक्स में आने के बजाय घर पे चला गया है। बिजनेस की चीज़ घर पे, बिजनेस की चीज़ घर पे, क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग्स। सो ड्राइंग का एंट्री करना पड़ेगा 31 को, 31 May 2019। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो 31 May 2019 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किया आपने राजा ने। बीइंग अमाउंट withdrawn from bank for पर्सनल यूज। नहीं तो सीधा लिखोगे तो भी चलेगा, बीइंग ड्राइंग्स मेड फ्रॉम बैंक, सिंपल लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो दीज आर द ट्रांजेक्शन विच वी आर सपोज टू कंसिडर। लेट अस नाउ कंसिडर दी टोटलिंग। अपना टोटलिंग कितना था? पहले से मेरा पिछले पेज का टोटलिंग आया था 6,79,800, तो 6,79,800 उठा लिया। उसमें मुझे 64,000 रुपया ऐड करने का है, 50,000 प्लस 7,000, 6,79,800 प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000 और बाद में कितना रहे? प्लस 54,500 प्लस 4,500 मतलब 59,000 एंड प्लस 10,000। इस तरीके से मेरा टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 8,12,800। 8,12,800। चलो अब क्रेडिट साइड का टोटलिंग को भी चेक करता हूँ, कितना टोटलिंग आया देखता हूँ। 6,79,800 के ऊपर 64,000 चढ़ गया है, प्लस उसके ऊपर 29,500 का एक एंट्री जो पार्ट पेमेंट किया था उसका, और 29,500 का दूसरा एंट्री जो पार्ट पेमेंट किया था उसका, उसमें 10,000 ऐड करने का है, तो हो गया कितना? 8,12,800। तो जजमान खुश हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। टैली हो गया अपना जर्नल, टैली हो गया तो डबल अंडरलाइन कर देने का, अच्छा दिखना चाहिए। आपका सबका जर्नल ज़रूर से टैली हो, ऐसा मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। हो गया टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो खुद को देना गाली। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में क्या क्या सीखा हमने? एक तो हमने अपना ड्राइंग वाला फिर से रीट्रेट किया कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें अभी तक ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ इनिशिएट हुआ है, उसका एंट्री करने का नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखा 10 मई का ट्रांजैक्शन का, अगर याद रहेगा तो। यहाँ पे देखा था हमने वो ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन हेंस देयर इज नो एंट्री।
और एक नया ट्रांजैक्शन देखा जिसमें आधा पेमेंट किया है आधा बाकी है, तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी छुप गया है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी छुप गया है। इसके लिए हमने उसको एक ही एंट्री के अंदर बैंक का भी नाम लिया और बाद में क्रेडिटर फॉर मशरी का भी नाम लिया हुआ है। सो आज हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी है। ज़रूरत पड़ी तो फिर से बार लेक्चर देख लीजिए, डाउट आएगा तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। ओके, कल ऐसे टाइप का नया वाला प्रॉब्लम करूँगा। चलो देन, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।